लिया जा सकता है। अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मेरे साथ है, शेख उवैस साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर खुमैनी साहब आज दोबारा मेरे साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर ज्वाइन करने के लिए। नासिर, कल आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो उम्मीद आपको थी कि एक अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो एस्पिरेशंस है नौजवानों की, जो उम्मीदें हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी इस हुकूमत के अंदर। आज उमर ने थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बात सामने रखी है, वजीर आला साहब ने, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, रिजर्वेशन पॉलिसी को भी देखा जाएगा और जो सेट टारगेट हमारा है 100 दिन का वो भी पूरा होगा। क्या अब आपको कहीं उम्मीद नजर आ रही है कि ये जो पिछले कई दिनों से क्योस कंफ्यूजन नौजवानों के अंदर है वो थमता हुआ नजर आ रहा है और कोई हल आगे आएगा? जी गौर साहब, शुक्रिया आपका। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने जो आज स्टैंड फॉर्मली जो है 1 महीने सरकार को हुआ है आज तक जो है कंप्लीट मुकम्मल किया है, बट फॉर्मली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज जो है इस बात को वाजिया किया है कि जम्मू कश्मीर जो है सरकार इस जो है रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है इस पे इंटरवन करेगी, मामला देखेगी कौन किस कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने जो है कमेटी बिठाई, 3 रुकनी कमेटी बिठाई, हम इस चीज का जो है एज ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन इसका खैर मकदम करता है, वेलकम करता है और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार मामले को इंटरवन करेगी और जिस कम्युनिटी के साथ एक तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उन इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट साथ साथ जिन जो है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ जो अंडरमाइन जो उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कई जगह अगर 100 पोस्ट निकाले जा रहे हैं तो 80 कैटेगरी वालों को दिया जा रहा है, 20 पोस्ट जो है ओपन मेरिट वालों को दिए जा रहे हैं, जो कि एक जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो है जम्मू कश्मीर सरकार जो है मामले को जल्द अज जल्द जो है इस पे संजीदगी ले ताकि जिन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन साथ साथ हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार जब तक फॉर्मल अपना स्टैंड ले लेगी, इस मसले को हल करेगी, तब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तमाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है हाल्ट करेगी, ऑब्स्टेकल उसमें जो है डालेगी और ताकि जो है जो रिक्रूटमेंट्स आईरोज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एसएसबी जो कंडक्ट कर रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो मामला है बाकी डिपार्टमेंट्स है, हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे तब तक हाल्ट हो जाए। और साथ साथ जो हमारी फोरमोस्ट डिमांड है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बाकी राज्यों की तरह, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जो है कास्ट सेंसस किया जाए ताकि एक हमें जो है डाटा मिले, प्रूफ मिले, तो ताकि कितनी कम्युनिटीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कितनी कम्युनिटी की आबादी कितनी है, तो मामला तो ताकि वो उस चीज को हम एड्रेस कर सके। अभिजीत जसरोटिया, चीफ मिनिस्टर साहब को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि जनाब एस्पिरेशंस जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और जिनके हक है उन्हें भी दुखी नहीं किया जाएगा, उनके हक को नहीं मारा जाएगा, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर एक व्यू लिया जाएगा, फिर कैबिनेट बैठेगी, डिसीजन करेगी। क्या ये मामला कहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मैं इसलिए इस सवाल को भी उठा रहा हूं, कल ही हमने देखा था कि बीजेपी के एमएलए जम्मू के अंदर एहतजाज करते हुए दिखे, जिनका यह इल्जाम था कि हुकूमत सिर्फ कश्मीर कश्मीर कर रही है और जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके की पॉलिसी और इसी तरीके की प्लानिंग पर सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौर साहब। देखिए, जहां तक रही बात जम्मू के साथ जो नाइंसाफी की, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर दी है। जो भी लेक्चरार की असामियां जो 574 शायद उसके करीब जो थी, उसके अंदर जिस तरह से भेदभाव किया गया, खासकर डोगरी भाषा के साथ और पंजाबी की केवल एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है और संस्कृत का नामो निशान कहीं नहीं है, तो वो तो हमें दिख रहा है सामने सामने कि एक आंख से देखना शुरू कर दिया है सरकार ने, जिसमें इसकी ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 50-60 साल का। लेकिन खैर, इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पर बैठे और ऐसा होने तो कभी भी नहीं देंगे। रही बात जो अभी किसी कास्ट सेंसस की बात की और किस तरह की बात की, तो मैं तो ये चाहता हूँ सबसे पहले आप जरा पूरी तरह से आंकड़े जरूर निकाल लीजिए। और बात यह आती है, एक बहुत बड़ा कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा एक चंक है पसमानदा लोगों का, और पसमानदा में काफी सारे लोग हैं जिनके उसमें आते हैं। तो सबसे पहले उन पसमानदाओं का भी जरा एक, अगर उमर साहब करवा ही रहे हैं तो उन पसमानदा जो लोग हैं उनका भी एक जरा ब्यौरा ले लीजिए, ताकि जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको भी दिए जाए, ताकि हमें लगे कि ये सरकार जम्मू को तो एक आंख से देख ही रही है, कहीं कश्मीर में भी एक आंख से तो नहीं देख रही है। तो एक जो ओबीसी का बहुत बड़ा एक चंक है, जिसमें अलग अलग जो आती हैं कम्युनिटीज आती हैं, उन सब का भी जरा आपका देखा जाए तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और हमें पता है इस समय तो सबसे ज्यादा आपकी आंखों में जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी लोगों को उनकी जो हक मिले हैं वो उसके तरफ आपका इशारा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब कुछ
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे बड़े 28 विधायक वहां पर थे, लेकिन उन्होंने आपको बता दिया कि जब भी आप एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे, हमें अच्छी तरह से ठीक आता है जी अभिजीत जी। इन सब चीजों को। शेख उवैस साहब, जिस तरीके का माहौल कल से जम्मू के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से पोस्ट एडवर्टाइज किए गए इसमें पंजाबी नहीं है जी, डोगरी पढ़ाने वाले नहीं हैं, सवाल तो और भी पूछे जा सकते थे कि पहले जो हुए थे उसमें कितने थे। लेकिन आज जिस तरीके से उमर साहब ने एक कहा कि जनाब कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, तो क्या ये जो एक डर है और ये जो एक हवा चली है, इससे ये कहीं ठंडी हो सकती है, एक स्ट्रीमलाइन मामला हो सकता है, और कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट विल टेक फाइनल डिसीजन ऑन इट? क्योंकि जहां मैं भी सुन रहा था नासिर साहब को, वो बता रहे थे कि जनाब फिलहाल सारा हॉल्ट कर दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम स्टैंड बाई है, चाहे आप कैबिनेट कमेटी बनाएं, सब कमेटी या ना बनाएं। गौर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, और जो हमारे पैनल में बैठे हैं इनको मेरी तरफ से आदाब और सलाम। जो आपने कहा कि अभी उमर साहब ने भी कहा कि सब कमेटी जो बनाई गई है जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर है, जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी करेंगे, देखेंगे कि जेन्युइनली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता भी है कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में भी है। देखिए, मैं जसोटिया जी से कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपने रोटियां सेकने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए इन्होंने जो ये पॉलिसी लाई, न पॉपुलेशन का इन्होंने ख्याल रखा, इनको लगा कि हम इसके नाम पे ना वोट सेकेंगे और हम जी सीटें लेंगे। बट देखिए, हम उमर साहब ने भी जैसे कहा, जो हमारे सिटिंग सीएम है, हम जुल्म होने नहीं देंगे। मैं आपको अगर ओपन मेरिट की हम बात करें, 70% कोटा है, जो भी फिगर्स आ रहे हैं कि उन पे 40% को ही लिया जा रहा है, जहां की रिजर्वेशन जो अदर रेस्ट रिजर्वेशन कोटा में है, जिसमें उनको 30% है, उनको 60% उनको दिया जा रहा है। ये नाइंसाफी है। हम ये जो इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी लाई है, हम उसके सख्त खिलाफ है। अभी जो हमने कमेटी बिठाई है, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आप जल्द से जल्द देखेंगे। उमर साहब ने जो बोला है, और हमारे ये मैनिफेस्टो में भी है कि हम मैनिफेस्टो जो हमने बोला है कि हम वो काम करेंगे, और हम किसी पे जुल्म होने नहीं देंगे, न हम रोटियां सेकेंगे। जो ये बात कर रहे हैं कि जम्मू को कुछ एक आंख से देखा जा रहा है, अगर जम्मू को एक आंख से देखा जा रहा होता तो अभी जम्मू के अंदर डिप्टी सीएम नहीं होते। आपको पता है कि जो कि डिप्टी सीएम जो हमने लिए वो हमने जम्मू से लिए, सतीश शर्मा जी। ये अभिजीत जरा रिस्पॉन्ड करें, कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस तरीके की आप हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉलिसी को अगर रिलुक किया जा रहा है तो ओपन मेरिट जम्मू के अंदर भी वैसा ही हाल है जैसा कश्मीर के अंदर है। कल तो हम देख रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस पर पंगाई चल रहा है कि ओपन मेरिट में जनाब आप नजरअंदाज कर रहे हैं और जो जेन्युइन लोग हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है क्योंकि इन्होंने जिस तरह की बात की, और मैं जरा को बता देना चाहता हूं कि पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो 51-52 में चले जाइएगा। 1.5 लाख ज्यादा पॉपुलेशन थी जम्मू की, और आप ही की सरकार थी उस समय। खैर किस तरह से थी वो तो हमें भी पता है। आपने 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर में परोसी थी, हमें अच्छी तरह से पता है। हमें 1996 और 98 का भी पता है कि आपने 8000 पे गुरेज क्रिएट की थी और 28,000 पे मारी थी। तो पॉपुलेशन आंकड़े मत बताइए। दूसरी बात ये आती है, यही चीजें आती है, आप तो शुरू से रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। जीएडी का 1164 ऑर्डर है 1996 का, जिसमें आप सिफारिश करते हैं कि आर्टिकल 300 से कुछ लेकर 356 तक हम नहीं मानेंगे सारे के सारे, जिसके अंदर रिजर्वेशन दी जाती थी हमारे लोगों को, जिसके अंदर गुजर बकरवाल भाई को रिजर्वेशन दी जानी थी, जिसके अंदर एससी को रिजर्वेशन दी जानी थी। आप बंद कीजिए ये पॉलिटिक्स की रोटियां सेकते ना, लोगों के संविधान जॉब्स के नाम पे जिसको जो मिला वो दिया जाएगा, और इधर उधर की बात ना कर। आपको लगा था कि आप पार्टी रिजर्वेशन पे खेलेंगे, आप वहां पे वोट सेकेंगे, आप वहां पे सीटें लेंगे। एक मिनट शेख उवैस साहब, अभिजीत जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया साहब एक मिनट, शेख उवैस साहब एक मिनट। अभिजीत जसरोटिया, एक गलत को बेसलाइन बनाते हुए दूसरे गलत को हम जवाब दें कि हाँ आप सही हैं, क्योंकि एक गलत हुआ है दूसरा गलत भी करेगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई गलती माजी में की है 2 मिनट के लिए, लेट इट बी टेकन।
लेकिन क्या वो आपकी गलती को सही करने के लिए साबित होगा कि जनाब उन्होंने भी की, हमने भी की, और फिर नासिर जैसे लड़के जो हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, ये एहतजाज पर आएंगे, ये दिल्ली जाएंगे, ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे? क्योंकि दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका हेड एंड टेल नहीं मिल रहा है, जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो उस वजह से भुगतना पड़ेगा नौजवानों को, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सबसे ज्यादा ये भुगतना पड़ेगा। शायद ये जायजवान नहीं है। जहां गलत है, अगर हम एक्सेप्ट कर लें गलत है, दोबारा से रिलुक करें, तो परेशानी क्या है इसमें? क्योंकि मामला नौजवानों का है। इसमें यह कहना कि उसने गलत किया था इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसलिए हमारी गलती को नजरअंदाज किया जाए, ये शायद जेन्युइन नहीं है। मुझे एक बात बताएं गौर साहब, देश एक संविधान से चलता है और संविधान के अंदर जिसको जो हकूक है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये कम से कम इनकी सरकारें तो है नहीं है कि जीएडी 1164 नंबर ऑर्डर आप निकालेंगे, वो टाइम तो चला गया ना। आप बताएं कि अगर देश के संविधान के खिलाफ जो जिसका हक मिलता है उसे उसका हक देना चाहिए। हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो आपने कल आपने पोस्टें निकाली हैं लेक्चरर्स की, जिसमें आपने 36 पोस्टें उर्दू को दी, बड़ी अच्छी बात है कि आप 36 छोड़ के 360 दे दीजिए, लेकिन मेरी डोगरी को भी कुछ दे देते, मुझे 3, आप 36। कहाँ की इंसाफ कर रहे हैं आप? मुझे बता दीजिए ना, संस्कृत भाषा जिसके अंदर कितने स्कूलों के अंदर पोस्टें वेकेंट पड़ी है, उसमें आपने एक भी पोस्ट नहीं दी है। आप मुझसे इंसाफ कर रहे हैं, ये तो बताया ना कम से कम। यही सवाल तो फिर अभिजीत जसरोटिया साहब, ये सवाल तो पंजाबी वाले भी आपसे कई सालों से पूछ रहे थे कि जब जनाब आपकी हुकूमत डायरेक्टली इनडायरेक्टली थी, एलजी साहब के पास सब कुछ था, तब तो वो रो रहे थे। और कई बार बीजेपी के ऑफिस से यह इंश्योर किया गया कि पंजाबियों को पढ़ाने के लिए पंजाबी प्रोफेसर्स और टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी। आज तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं आई। तो क्या हम ये माने कि केंद्र प्रदेश होने के साथ साथ जो रिमोट इस वक्त सारा दिल्ली के अंदर है, होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है, उन्हें इस बात का फिक्र ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या कुछ चाह रहे हैं, और दिल्ली बैठे एसी कमरे में जो फैसला हो रहा है उसे यहाँ इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है? मुझे एक बात बताएं, पंजाबियों की हक की बात है, आप जानते हैं पंजाबियों का आनंद का रिजेक्ट, पंजाबियों की बाकी सब चीजें किसने की? इसी भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे टाइम पे अगर पोस्टें निकलती तो जरूर होता, लेकिन बात यह कि आपके टाइम पे जब निकली आपने क्या दी? एक पोस्ट पंजाबी को, केवल एक पोस्ट। पंजाबी के बारे में गौर साहब मैं बताना चाहता हूँ, जितने जम्मू में पंजाबी बोलने या पढ़ने वाले लोग हैं उतने ही कश्मीर में भी हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है? थोड़े दिन ठीक है जी। तो फिर अभिजीत जसरोटिया और नासिर, अभिजीत जसरोटिया और शेख उवैस साहब, तो फिर जो नासिर बता रहा है ना कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता है, जनाब रोक दीजिए, हर एक चीज को क्लियर होने दीजिए मामला को, फिर आगे बढ़िए। तो शेख उवैस साहब, फिर तो नासिर की तजवीज अच्छी है कि कंसेंसस बन जाए, सिस्टम ऑन रोल हो जाए, उसके बाद प्रोसेस को बढ़ाइए, लेट इट टेक अनदर 2 years मोर। और क्या हो सकता है फिर? अगर आप दो पार्टियों के बीच कंसेंसस नहीं है, फिर तो नासिर की बात सही है। नहीं, देखिए, हमने जैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी कैबिनेट की जो मीटिंग थी वहां पे एक सब कमेटी जो फॉर्म हुई इस चीज को लेके, हम कह रहे हैं कि नासिर साहब से भी और पूरे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, चाहे जम्मू वाला हो चाहे कश्मीर का यूथ हो, हम प्रॉमिस करते हैं एज नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हम जुल्म किसी पे भी होने नहीं देंगे। जो भी जैसे भी सेंसेस आते हैं पॉपुलेशन को लेके, जिस तरह इसका रूल ऑफ लॉ है, हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। हम अपनी जो तजवीज है हम एलजी साहब के सामने डालेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे, बट इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द हम इस चीज को फ्रेम करेंगे। जो नासिर का जो पॉइंट है, ये मैं आगे एज नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन मैं आगे पार्टी में भी ये तजवीज डालूंगा कि यूथ से ये तजवीज आ रही है कि तब तक सब कुछ होल्ड किया जाए। लेट्स सी, लेट अस टेक देम ऑन। नासिर खुमैनी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, मैं अभी दोबारा अभिजीत के पास भी जाऊंगा। जो पूरे देश के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जम्मू कश्मीर को भी चलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्टेट्स के अंदर जरूर आवाजें उठी है, लेकिन जिस तरीके की क्योस कंफ्यूजन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, यह हमारे टोपोग्राफी की परेशानी है या वाकई तौर पर इतना बड़ा ये इशू है, ग्रेव इशू है, जिसको लेकर मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है कि जनाब अगर मामला हल नहीं हुआ तो सेशन के बाद मैं धरने पर भी बैठूंगा, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर के नौजवानों का है। के खिलाफ नहीं है, हम किसी जात पात के खिलाफ नहीं है, हम जो है गुजरू बकरवालों के खिलाफ नहीं है, नोमैडिक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम रिजर्वेशन के खिलाफ भी नहीं है। बट हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो जिस चीज को फेल करने में, स्ट्राइक बैलेंस करने में फेल हुई, हम चाहते हैं कि सरकार उस चीज को एड्रेस करे। वो चीज तभी एड्रेस हो पाएगा जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर कास्ट सेंसस लाओगे, जब आप देख पाओगे कि जो है जम्मू कश्मीर के अंदर
जो है बैकवर्ड कमिटीज को किन हालातों से जूझना पड़ रहा है, जी। और साथ साथ वो हमें इस वजह से जो है पता चलेगा जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख पाओगे कि एक्यूरेट डाटा क्या है, डेमोग्राफिक डाटा क्या है आपके पास, कितनी जातें हैं, कितनी कम्युनिटीज हैं, ये तो तभी आप एड्रेस कर पाओगे ना। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इस सारे मामले को आप बैलेंस करें और आप ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी ना करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑलरेडी जो पोस्ट्स रेफर किए हैं वो अभी तक 16,000 से ज्यादा पोस्ट्स हैं, फिर कितना हम वेट करेंगे? ऑलरेडी तो 16,000 पोस्ट्स, मतलब हजारों और लाखों नौजवानों के साथ आपने ऑलरेडी नाइंसाफी की, आप कितना हम इंतजार करें? इसीलिए हमारी डिमांड ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार जब तक ना इस मामले को जो है फाइनल कंक्लूजन ना ले, उससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हाल्ट पर रखे, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जिस तरीके से जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं जिनको अंडरमाइन किया जा रहा है, हालांकि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम नहीं ये चाहते हैं कि जो है सरकार को हम किसी तरीके से खींचतान करें, डिस्टेबलाइज करें, बट मैं चाहता हूं कि हम सरकार के साथ एक कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के तौर पे चले, एक डेलिब्रेशन डिस्कशन और एक उनके साथ मामला बना के रखें। ठीक है जी। अभिजीत जसरोटिया, नासिर जिस बात को अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट लीडर के, इनका मानना कि देखिए जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इसको रोक दीजिए थोड़ी देर, आपकी परेशानियां भी खत्म होंगी कि वहां पर उस कम्युनिटी को जी मिला, इस कम्युनिटी को छोड़ दिया, ये सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट नहीं लिया, एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए सारा। क्या वेट किया जा सकता है? क्या बीजेपी इस हक में है कि वेट किया जाए पूरे मामले को लेकर? देखिए गौर साहब, ऐसा है कि 42,000 के करीब नौकरियां पिछले 5-6 सालों में दी गई और वो पूरी नौकरियां दी, वो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम का 500 रुपए वाला छलावा नहीं है जो 20-20 साल डेली वेजरों के साथ किया गया है। पूरी नौकरी दी गई, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। इनकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्यों डेलीबरेटली सियासत करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि गुजर बकरवालों का हक छीन लिया जाए, ये चाहते हैं पहाड़ी लोगों का हक छीन लिया जाए, ये इन सब चीजों के ऊपर, इन सब के ऊपर जाना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि अब ये बात यहाँ पर ये आती है कि जब इस देश के संविधान के अंदर एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अंदर जो चीजें हैं, उस प्रोविजन के अंदर ये लोग यहाँ पर अपनी सियासत करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, सीधी बात है। और ये सियासत के ज्यादा कुछ नहीं। आप खुद देखते ना, आप संस्कृत को एक पोस्ट नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पर हिंदी को एक पोस्ट नहीं दे रहे, आप डोगरी की बात नहीं कहीं पर भी कर रहे हो। अगर आप खुद इस तरह की सियासत करो तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा तो सामने दिखाई दे रही है सबको, और आप नाइंसाफी क्यों करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, एक बहुत बड़ा डाटा है कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर दम फकीर, हांजी वाला, शिकारा वाला, नाई, ये सब के सब आते हैं। 6 साल से आप दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, आपने 6 साल में क्या किया? आप एक डाटा आप उनका डाटा प्रिपेयर कीजिए कश्मीर के अंदर सब लोगों का जिनके हक बनते हैं, उनको हक दीजिए जरा। वो दम फकीर है उसके अंदर, हांजी वाले हैं उसके अंदर, शिकारा तो वाले हैं, इन सब के हक ठीक है ना। मैं अभिजीत जसरोटिया आपकी बात को टेक ऑन करता हूं, लेकिन नासिर जो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जनाब आपके पास तो सारा पावर था, 10 साल से आप चला रहे थे, दिल्ली में रिमोट था, ठीक कर देते सारी चीजों को, क्यों अधूरा मामला छोड़ के आज दोबारा से परेशानी में खड़ा कर दिया? मैं वैसा आऊंगा आपके पास। भाई साहब, हमारे पास था तो जो हक हकूक आपके सामने हैं, गुजर बकर वालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, पहाड़ी वालों को उनका हक दिया गया, हमसे जो हुआ, जो नाइंसाफी आपने इतने सालों से नेशनल कांग्रेस से की थी, हमने उसको दूर किया। हम तो अपना काम करते हैं, इनके ऊपर है। ठीक है वैसा अपनी बात रखिएगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट में जरा एक कमेंट और दें। जी शेख वैसा दिया जाए उनका। जी शेख वैसा, मैं जसरोटिया जी को याद दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 12 से 15% थी। आपकी वजह से भाई साहब 500 रुपए की नौकरी देनी होती है ना, तो 42,000 जगह 42 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। आपके वाली 500 रुपए की नौकरी देनी होती है जनाब, तो 42,000 की जगह 42 लाख लोगों को नौकरी मिल जाती। छलावा नहीं ना कि 500 रुपए पे आप 20-20 साल तक लोगों का खून चूसेंगे। 500 रुपए में 20-20 साल तक लोगों का खून है। डेली वेजर से पूछिए, डेली वेजर को पूछिए, 50 रुपए की दवाई लेने के पैसे नहीं होते उनके पास, 500 रुपए की नौकरी दी जाती है। नौकरी होती है 42 लाख दी गई है। आज आप लोगों ने उसको 12,000 करोड़ वोट लेने के लिए नौकरी थोड़ी ना होती है, अनएम्प्लॉयमेंट नौकरी थोड़ी ना होती है। वो आप लोगों ने 12% से 25% आपने हमको कंट्री में नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट 500 रुपए में नौकरी बना दिया आपकी वजह से। तो ये नौकरी जो बताइए, नौकरी जो आपने दी छलावा है, और 2.5 लाख की बैंक अपॉइंटमेंट में आपने की हुई है। क्यों झूठ बोल रहे हैं सामने? क्यों झूठ बता रहे हैं लोगों को? हमारे यूथ के बारे में
बात क्यों कीजिए, झूठ आप बोल रहे हैं? ये यूथ का रोटियां ट्रेकर होता सेकना है बंद तो कीजिए। 500 रुपए पे और यूथ मैं बदला ये करते। यूथ वो लीडर यूथ जो है, बेचारे मैं रिटायरमेंट इनको की कगार पर आ गए, दिल्ली बेच रहा प्रॉमिस रिटायरमेंट की कर रहा कगार हूं पर कि आ जो गया, हमारी जिनको आपको पार्टी 500 का रुपए में 20 साल मैनिफेस्टो तक है, आपने उनको बेवकूफ आप बनाया। लोगों आपको को कौन सी यूथ मुकुल की फिक्र है? कैटेगरी आप हो, यूथ को बेचारे चाहे को 500 हमारे रुपए पे पहाड़ी लगाते हो, भाई उसको हो, रिटायरमेंट 500 रुपए जम्मू पे देते वाले हो, हो, उस यूथ को किसी बूढ़ा आप के करते हो। साथ भी आपको ठीक है जी, रिटायरमेंट वाले मैं वो नासिर आपको देंगे। मैं अभिजीत आपके पास भी और शेख वैस साहब आपके पास भी जरूर आऊंगा, नासिर आपके पास भी आऊंगा। आज एक सर्वे रिपोर्ट भी, सरकारी सर्वे रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह साफ हो गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और उसमें वो पीरियोडिकल सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कहा गया कि कहां कहां पर किस किस तरीके से बेरोजगारी है, पढ़े लिखे कितने हैं। फिर हमने आज एम्प्लॉयमेंट डाटा भी खंगाला तो पता लगा कि पीएचडी लोगों को भी अब यूनिवर्सिटी में जॉब तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि इस तरीके का निजाम जो है बना हुआ। तो इस बीच क्या ये जरूरत नहीं है कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइंस, नौजवानों को एक राहत मिले, उस जीवन में एक रास्ता ढूंढा जाए, सरकार विपक्ष दोनों बैठकर। क्या अभिजीत इसके लिए बीजेपी कोई सिट इन करेगी, बैठेगी कहीं पर जहां पर सरकार को भी कहा जाए कि जनाब आइए इस मुद्दे पर हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कोई अच्छी राहत की खबर दे? डे 1 असेंबली का जब चला था, पिछले 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया गया था। 1.17 लाख करोड़ की जीडीपी को डबल बताया गया था। जेएंडके बैंक जो डेफिसिट था वो हजारों करोड़ का बेनिफिट था। हमने सारे का सारा इनको रिपोर्ट कार्ड दिया था। अब इनकी दिक्कत आप समझिए गौर साहब, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा था, सुन लीजिए ना, यूथ की बात आपको दे रहा हूं ना जवाब, आप कहां पहुंचे बैंक के 200 यूनिट। अब इनकी चक्कर ये है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा 200 यूनिट की बिजली देंगे, और जब देने की बात ये कहते केवल ईडब्ल्यूएस को देंगे। इन्होंने कहा 12 सिलेंडर देंगे, अब देने की बारी आई तो मुकर रहे हैं। इन्होंने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, अब 1 लाख नौकरी तो उनको पता नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये काम कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये इनकी सरकार के डेलिबरेटली किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरी का वादा किया है और इनको पता नहीं 1 लाख नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अब ये लोगों के बीच में जम्मू और कश्मीर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम जान 1 लाख नौकरियां तो देना पड़े, और ये चाहते यही हैं कि हम किसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर लड़वाकर आपस में। चलिए जी, ठीक है जी, अभिजीत जसरोटिया, शेख वैस साहब, नासिर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी थी मेरे पास, चूंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ था, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, नौजवानों का मामला है। और नौजवानों के मामले के बीच हुकूमत आज एक नया ऐलान कर चुकी है, कैबिनेट सब कमेटी को बनाया गया है जो पॉलिसी को रिव्यू करेगी। लेकिन तलबा और स्टूडेंट एसोसिएशंस का यह मानना है कि जनाब तब तक तमाम प्रोसेस को रोक दिया जाए जब तक प्रोसेस को क्लियर नहीं किया जाता है, हकदार को हक ना मिले। ओपन मेरिट में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके शब खून, जिनके हकूक पर मारा गया है, उसको जब तक स्ट्रीमलाइन ना किया जाए तब तक इस प्रोसेस को रोका जाए। क्या हुकूमत इस प्रोसेस को तब तक रोकेगी और क्या अगली मीटिंग या 10-15 दिनों के अंदर अंदर कोई बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। और फिर यह भी देखना होगा, क्योंकि अभी बिजनेस रूल्स किया है, तो जब काबीना यहां से कोई फैसला लेगी तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको वेट कर पाएगा? एक बड़ा सवाल यह भी होगा। फिलहाल आज 5 के 5 में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।